friends, welcome to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine today. So आज मैं एक और नए लोकेशन में एक नए प्रोजेक्ट के साथ आई हूँ. So आज मैं आ गई हूँ बोराल में रोखित के मोड़ का जो रोखित जो मोड़ है उसका एकदम मेन रोड पे आई हूँ. सो ये एक बेसिकली जैसे आज मैं कवर करूंगी ये एक प्रोजेक्ट है. सो ये प्रोजेक्ट होने के कारण मतलब जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट में आपको जो जो फैसिलिटी मिलती है वो सारी फैसिलिटीज मिलेंगी. चाहे आपका यहाँ पे कम्युनिटी हॉल हो, चाहे जिम हो, मतलब एक प्रोजेक्ट जो जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ये प्रोजेक्ट आपको वो सारी फैसिलिटीज देगा. सो ये हो गई लोकेशन के बारे में बात. यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 BHK अवेलेबल है. 1 BHK और 3 BHK अवेलेबल नहीं है. सो आपको यहाँ पे 2 BHK 4 वेरिएंट्स में मिलेगा. मैं आज सिर्फ एक 2 BHK का लेआउट कवर करूंगी जो कि सबसे छोटा है. फिर उसके बाद आप अपने चॉइस के हिसाब से, लेआउट के डिजाइन के हिसाब से, बजट के हिसाब से आप अपना प्रोजेक्ट और फ्लैट पसंद कर सकते हैं. सो आज बाकी सारी डिटेल के लिए मैं सौरभ भैया से ही हेल्प ले लेती हूँ. सो सौरभ भैया सबसे पहले तो मुझे इस लोकेशन के बारे में बता दीजिए. ये आपका गोरिया से 2 किलोमीटर है. बोरल मेन रोड नियर रोखित मोड़, एक्सिस बैंक. तो एकदम मेन रोड का ऊपर ही है. और गोरिया से आपका ऑटो मिल जाएगा, रिक्शा, टोटो मिल जाएगा आने के लिए. 5-6 मिनट लगता है. सो मतलब अगर मेरे व्यूअर्स को अगर लोकेशन जानना है तो वो एकदम रोखित का मोड़ डालेंगे, बोराल ब्रांच एक्सिस बैंक डालने से अच्छा होगा. अच्छा, सो बोराल ब्रांच एक्सिस ब्रांच आप डाल देंगे, बोराल का एक्सिस ब्रांच, तो आपको एग्जैक्टली इस प्रोजेक्ट का लोकेशन पता चल जाएगा. और ये हो गई लोकेशन के बारे में. आपको जो भी डिटेल्स वगैरह जानना है लोकेशन के बारे में, मैं हमेशा बोलती हूँ गूगल में आप लोग लोकेशन डालिए, आपको पता चल जाएगा कि आसपास क्या मतलब क्या हॉस्पिटल्स है, बस स्टैंड, मेट्रो, एवरीथिंग आपको पता चल जाएगा. लेकिन फिर भी हम बेसिक सी डिटेल्स सौरभ भैया से ले लेते हैं. सो सौरभ भैया सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था है यहाँ पे. ट्रांसपोर्ट आपका ऑटो, रिक्शा, टोटो तीनों मिल जाएगा. NSC बस जाने के लिए 6-7 मिनट लगता है ऑटो से 6-7 मिनट के अंदर NSC बोट गोरिया मोड़ चला जाएंगे. गोरिया मोड़ का पहले है गोरिया बाजार मेट्रो स्टेशन. तो ऑटो फैसिलिटी है. रात 2-3 बजे तक ऑटो का फ्रीक्वेंसी रहता है. अच्छा, और मेट्रो वगैरह पकड़ना हो तो मेट्रो एक ही ऑटो से आपको गोरिया का पहले ही मेट्रो स्टेशन, कोविनोज में मेट्रो स्टेशन. अच्छा, ओके. सो मतलब ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे कि मैंने बताया कि रोखित मोड़ का मेन रोड के ऊपर ही ये प्रोजेक्ट है. सो ये हो गई लोकेशन के बारे में बात. और सब्जी मार्केट, बाजी वगैरह अगर मुझे लेना हो तो कहाँ से? एकदम मेन रोड का ऊपर एक प्रॉपर्टी है. घर से प्रोजेक्ट से निकलने से ही आपको रोखित मोड़ बाजार मिल जाएगा 50 मीटर डिस्टेंस से. और आपका काली बाजार एक मिलेगा, जो बाजार आपको यहाँ से ऑटो रिक्शा पकड़ना पड़ेगा. और आपको बोरल हाई स्कूल में भी एक बाजार है. 3 बाजार मिल जाएगा. ये छोड़ के भी गोरिया बाजार है, वो आपको एक ऑटो पकड़ से जाना पड़ेगा. 3-4 बाजार है, दोनों आपको विद इन वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर. अच्छा, सो सौरभ भैया आप मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स दे दीजिए. जैसे कि मैंने देखा कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे कितने टावर हो रहे हैं, क्या क्या एमिनिटीज मिलेगा, मुझे थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स दे दीजिए. अच्छा, एक ही टावर है. ये टोटल 21 फ्लैट है इस बिल्डिंग में, इस प्रोजेक्ट में. यहाँ पर आपका लिफ्ट मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगा, CCTV कैमरा मिलेगा, और चिल्ड्रंस पार्क मिलेगा, कम्युनिटी हॉल मिलेगा, जिम और स्विमिंग पूल छोड़कर सभी है इस प्रोजेक्ट में. अच्छा, सो जिम और स्विमिंग पूल छोड़कर बाकी बेसिक सी चीजें हैं, इंक्लूडिंग आपका पार्क. और सामने में आपने मुझे बताया था कि कुछ गार्डन टाइप का कुछ. हाँ, सामने में एकदम एंट्रेंस का में ही आपको एक गार्डन मिलेगा. उसका बगल में ही आपको गैरेज मिलेगा. उसके बाद कम्युनिटी हॉल, वहाँ से एंट्रेंस है फ्लैट का. वाओ, गुड. सो पावर बैकअप वगैरह भी? पावर बैकअप भी है. ओके. सो मतलब आपको पावर बैकअप भी मिल जाएगा इस प्रोजेक्ट में. सो 4 व्हीलर पार्किंग के लिए कितना पे करना पड़ेगा? 4 व्हीलर पार्किंग है 3.5 लाख से. और फ्लैट का पर स्क्वायर फीट 3600 पर स्क्वायर फीट है, वो फुल्ली नेगोशिएबल है. अच्छा. सो आपका स्क्वायर फीट 3600 पर स्क्वायर फीट प्राइस रखा गया है. पार्किंग आपका 3.5 लाख रखा गया है. आप जितना बड़ा लेआउट चूज करेंगे, जैसे कि सबसे छोटा वाला जो है 706 का है, उसके बाद उसके 3 वेरिएंट्स और है. तो आप जिस हिसाब से जितना बड़ा लेआउट पसंद करेंगे उस हिसाब से आपका प्राइस कैलकुलेशन बैठेगा. बट वो प्राइस नेगोशिएबल है. ठीक है, अगर आप मेरा चैनल का नाम और मेरा नाम लेके आते हो डेफिनेटली आपको इस प्राइस में नेगोशिएशन मिल जाएगा. सो एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी सौरभ भैया कि यहाँ पे बैंक लोन वगैरह की क्या व्यवस्था है? ये आपका सोनारपुर म्युनिसिपैलिटी के अंडर में फ्लैट है, प्रोजेक्ट है. आपका सैंक्शन प्रॉपर्टी है, 25 लैंड है. ये स्टेट बैंक का अप्रूव है.
बट आप कोई भी बैंक से लोन ले सकते हैं। ऑब्वियसली जब स्टेट बैंक से कोई प्रोजेक्ट अगर अप्रूव रहता है तो ऑब्वियसली किसी भी बैंक से आपको लोन मिल जाएगा। और वैसे भी जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ कि थ्रू आउट द प्रोसेस आपको सौरभ भैया आपके साथ रहेंगे। आपके जितने भी अगर लोन वगैरह या पेपर वगैरह में कोई प्रॉब्लम जाती है तो सौरभ भैया आपको हेल्प रहेंगे थ्रू आउट द प्रोसेस हेल्प करने के लिए। सो आपको बैंक की लोन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट, ठीक है। ओके सौरभ भैया, मुझे एक और चीज बता दीजिए कि यहाँ पे ब्रोकरेज वगैरह है क्या कुछ? नहीं, यहाँ पर कोई ब्रोकरेज नहीं है। वाओ, सो मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतने सारे ऑप्शंस के साथ भी आपको किसी भी तरह का कोई ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। सो आई वुड से इट्स अ गुड डील। बहुत खिड़कियां वगैरह सब बड़े बड़े हैं, आपको हर रूम पे एसी का पॉइंट मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि मार्बल एक ऐसी चीज है कि अगर आपका फ्लैट पुराना हो जाता है तो आप एक बार पॉलिश कर दोगे तो वापस इसकी शाइन चली आएगी। टाइल्स की एक एज होती है मैक्स टू मैक्स 10 to 15 ईयर्स, अगर आप बहुत ज़्यादा केयर करके रखते हो तो। अदरवाइज आपका मैक्स टू मैक्स 15 साल में खराब हो ही जाता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू दी मार्बल, आप एक बार उसको शाइन कर दीजिए, एक बार पॉलिशिंग कर दीजिए, वापस इसकी शाइन वापस आ जाएगी। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो क्वालिटी को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। सो ये हो गई प्राइसिंग वगैरह के बारे में बात। सो सौरभ भैया मुझे बता दीजिए, यहाँ पे जो 2 BHK है, इस पूरे प्रोजेक्ट में ओनली 2 BHK, राइट? 2 BHK, सभी 2 BHK। अच्छा, और कितने लेआउट में है? तो आपका 3 वेरिएंट में अभी बाकी है। एक 706 स्क्वायर फीट, एक 735 स्क्वायर फीट, एक 765 स्क्वायर फीट। अच्छा, सो आपको 3 वेरिएंट्स में फ्लैट मिल जाएगा 2 BHK। सो आपको ऑप्शन रहेगा, आप अपने लेआउट के हिसाब से, बजट के हिसाब से फ्लैट्स पसंद कर सकते हैं। और फेसिंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये नया फ्लैट है, नया प्रोजेक्ट है, तो आप कोई भी फेसिंग ले सकते हैं। प्रोजेक्ट को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। आपने देखा है कि पूरे प्रोजेक्ट में आपका मार्बल्स का काम किया गया है। मैंने नीचे जब मैं आ रही थी मैंने देखा था कि हेवल्स की वायरिंग यूज की गई है, हेवल्स के स्विचेस वगैरह लगाए जाएंगे। सो क्वालिटी लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। सो मैंने आपको बेसिक सी डिटेल्स दे दी है। सो चलिए अभी मैं आपको लेआउट दिखा देती हूँ और वीडियो के एंड में बाकी बातें कर लेंगे। सो कम विद मी। ओके, सो फ्रेंड, अभी जिस प्रोजेक्ट को मैं कवर करने के लिए आई हूँ ये है वो प्रोजेक्ट। सो बेसिकली ये आपका G+3 है। सो इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, कम्युनिटी हॉल से लेकर जिम से लेकर हर सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे रहेंगी। ये जो आपका सामने में ओपन एरिया दिख रहा है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा सा एक गार्डन बनाकर फाउंटेन टाइप का यहाँ पे बनाया जाएगा। सो गार्डन और फाउंटेन इसका फेसिंग रहेगा। और नीचे में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 4 व्हीलर पार्किंग के लिए स्पेस है। सो आपको यहाँ पे 4 व्हीलर पार्किंग मिल जाएगा। ये पूरा आपका यहाँ पे पार्किंग के लिए स्पेस तैयार होगा। सो ये है वो प्रोजेक्ट। सो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के फ्लैट और रूम के साइज़ और लेआउट चेकआउट कर लेते हैं। ओके, सो फ्रेंड, अभी जो मैं 2 BHK कवर करने वाली हूँ ये उसका एंट्रेंस है। सो ये जो 2 BHK है वो आपका स्टेयर्स और वो लिफ्ट के लिए स्पेस, यानी लिफ्ट और स्टेयर्स को क्रॉस करते ही लेफ्ट साइड के डेड कॉर्नर में लेफ्ट साइड में जो फ्लैट है 2 BHK, मैं इसे कवर करूँगी। सो ये आपका प्रोजेक्ट का सबसे छोटा वाला 2 BHK है, ये उसका एंट्रेंस है। सो ये जो 2 BHK है इसका सुपर बिल्ट एरिया 700 स्क्वायर फीट है। सो यहीं से मैं आपको एक लेआउट दिखा देती हूँ। सामने में आपको ये हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस दिया गया है। सामने में आपको किचन मिल जाएगा। बाजू में आपको एक ही कॉमन बाथरूम दिया गया है। ऊपर में आपका लॉफ्ट के लिए स्पेस है। लेफ्ट साइड में आपका फर्स्ट बेडरूम है और किचन और बाथरूम को क्रॉस करते ही ये आपका मास्टर बेडरूम है, जिस पे एक आपको अटैच बाथरूम और बैल्कनी मिल जाएगा और ये आपका मेन एंट्रेंस है। सो चलिए अभी 1 by 1 रूम के लेआउट और साइजेस चेक कर लेते हैं। सो घुसते ही साथ में जो आपको दिखेगा कि पूरे प्रोजेक्ट में इंक्लूडिंग आपके फ्लैट के अंदर पूरा मार्बल का काम किया गया है। बहुत रेयर प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको फ्लैट के अंदर भी मार्बल दे। यहाँ पे आपको पूरा फ्लैट और पूरे कॉमन एरियाज़ में मार्बल का काम किया जाएगा। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि फ्लैट के अंदर मार्बल लग चुके हैं। सो यहाँ पे आपका 2 by 2 का मार्बल का काम किया गया है।
सबसे पहले जो आपको घुसते ही साथ में दिखेगा ये हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस। ये जो आपका हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस है, ये 12x10 का आपको ये हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस दिया गया है। सामने में आपको एक ये कवर्ड किचन दिया गया है। ये जो आपका कवर्ड किचन है ये 6x8 का आपको यहाँ पे कवर्ड किचन दिया गया है। यहाँ पे आपको जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पॉइंट्स बहुत सारे दिए गए हैं, पॉइंट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा, चिमनी के लिए पॉइंट दिया जाएगा, सिंक लग जाएगा। ये आपका 6x8 का आपको ये एक किचन दिया गया है, कवर्ड किचन दिया गया है। इसके बाजू में ही आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। ये जो कॉमन बाथरूम है ये 8x4 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। बाथरूम और किचन के मिडल में ही आपको बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है। बाथरूम के ऊपर आपको लॉफ्ट के लिए स्पेस दिया गया है। ये जो आपका बाथरूम है ये आपका 8x4 का आपको यहाँ पे ये कॉमन बाथरूम मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड साइज का विंडो, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट्स, गीज़र पॉइंट और बेसिन के लिए पॉइंट दिया हुआ है। ये आपका 8x4 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। ऊपर में लॉफ्ट के लिए स्पेस है। बाथरूम के बाजू में ही आपको यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। ये जो मास्टर बेडरूम है ये आपका 11x10.5 का आपको यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको क्रॉस वेंटिलेशन के लिए 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट में, बैक साइड में और फ्रंट में आपको दोनों साइड में विंडो दिया गया है। एक अटैच बैल्कनी और एक अटैच बाथरूम भी दिया गया है। ये जो आपका मास्टर बेडरूम है ये 11x10.5 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया है। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए 2 विंडोज़ दिए गए हैं, एसी का पॉइंट रहेगा। ये जो अटैच बाथरूम है ये आपका 5x3.5 का आपको यहाँ पे अटैच बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको वेस्टर्न टॉयलेट शीट और एक टैप पॉइंट मिलेगा और एक विंडो और एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस मिलेगा। यहाँ पे आपको शावर पॉइंट नहीं मिलेगा, एक टैप पॉइंट मिलेगा। 5x3 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है। बाथरूम के बाजू में ही आपको यहाँ पे एक बैल्कनी दिया गया है। ये जो बैल्कनी है ये आपका 6x3.5 का आपको ये एक बैल्कनी दिया गया है। 6x3.5 का आपको यहाँ पे एक बैल्कनी दिया गया है। बैल्कनी से घुसते ही वापस आप अपने मास्टर बेडरूम में आ जाएंगे। मास्टर बेडरूम को क्रॉस करते ही लेफ़्ट साइड में ये आपका कॉमन बाथरूम है। सामने में आपको ये हॉल कम लिविंग के लिए डाइनिंग का स्पेस है। इस हॉल में भी आपको एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा। सामने में वो आपका मेन एंट्रेंस है। राइट साइड में बाथरूम के बाजू में ही आपको ये किचन दिया गया है और हॉल को क्रॉस करते ही फ्रंट में आपको ये एक सेकंड बेडरूम दिया गया है। ये जो आपका सेकंड बेडरूम है ये 9x12 का आपको ये एक सेकंड बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा। ये आपका 9x12 का आपको ये एक सेकंड बेडरूम दिया गया है। ये आपका हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस, वो आपका मेन एंट्रेंस, यहाँ पे एक विंडो मिल जाएगा। ये आपका किचन है, ये आपका कॉमन बाथरूम है और वो आपका मास्टर बेडरूम है जिस पे अटैच बाथरूम और बैल्कनी मिलेगा और ये आपका मेन एंट्रेंस। ओके सौरभ भैया, मैंने एक 2 BHK का लेआउट दिखा दिया है। इसका सुपर बिल्ट एरिया और प्राइस बता दीजिए। आपका 706 स्क्वायर फीट है, 3600 पर स्क्वायर फीट है। टोटल प्राइस 25,40,000 अप्रॉक्सीमेट है। अच्छा, ओके, थैंक यू। ओके फ्रेंड, मैंने आपको लेआउट दिखा दिया। आई बिलीव आपको इसका लेआउट अच्छा लगा होगा। मैंने जैसा कि मेंशन किया था कि पूरे प्रोजेक्ट में आपका मार्बल का काम किया है, तो आपने वीडियो में देखा कि पूरा मार्बल लग चुका है फ्लैट वगैरह में।
पूरा एकदम पूरा जब बिल्डिंग तैयार हो जाएगा, पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, तब उसके बाद पॉलिशिंग की जाएगी। अभी सिर्फ मार्बल की फिटिंग वगैरह की जा रही है। सो जैसे कि सौरभ भैया मैंने देखा कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, सो इसका पोजीशन कब मिलेगा? ये आपका जून जुलाई 2023 में हैंडओवर होगा। मतलब इस साल के रथ यात्रा, बिफोर रथ यात्रा में हैंडओवर होगा। अच्छा, सो बिफोर रथ यात्रा आपका यहाँ मिल जाएगा, मतलब हार्डली जून जुलाई करके। सो आपने जैसे बताया कि ये कॉम्प्लेक्स है, बड़ा ह्यूज कॉम्प्लेक्स है, इतने सारे फ्लैट्स यहाँ पे अवेलेबल है। सो यहाँ पे मेंटेनेंस मुझे कितना देना पड़ेगा? मेंटेनेंस 1 रुपीज पर स्क्वायर फीट देना पड़ेगा। अच्छा, ओके, सो मेंटेनेंस 1 रुपी पर स्क्वायर फीट। और पानी और इलेक्ट्रिसिटी की क्या व्यवस्था है? ये आपका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इसके यहाँ पर पावर बैकअप होगा। और आपका पानी दो तरफ का है, एक कॉर्पोरेशन वाटर है और एक सबमर्सिबल डीप ट्यूबवेल है। अच्छा, और वाटर ट्रीटमेंट की है यहाँ पर। वाह, सो वाटर ट्रीटमेंट भी है और आपको दो तरह से पानी सोर्स भी मिल रहा है, सो पानी को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सो आई बिलीव मैंने आपको बेसिक सी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है, एक लेआउट दिखा दिया है, बाकी लेआउट के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा। आई बिलीव आपको ये प्रोजेक्ट और ये लोकेशन अच्छा लगेगा। सो अगर मैं कुछ मिस आउट कर जाती हूँ या कुछ बोलना भूल जाती हूँ तो मेरा और सौरभ भैया का नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से पुल आउट करके आप डिटेल कलेक्ट कर सकते हैं, साइट विजिट कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। मिलेंगे किसी नए लोकेशन में, किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।